स्वीकार से लोगों को कई बार एक भ्रम होता है, स्वीकार कर लेंगे तो बदलाव नहीं करेंगे। स्वीकार से ही बदलाव होता है। अगर मान लो तुम इस कमरे में भी बंद हो जाओ पूरी तरह से, निकलने कोई रास्ता ना हो, लॉक हो जाए सब बिल्कुल, तो जो निकलेगा इस कमरे से वो सबसे पहले इसको स्वीकार करेगा कि मैं बंद हो गया हूँ, मेरे निकलने का रास्ता नहीं है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो शांति से थोड़ी देर विचार करेगा, देखेगा, चारों तरफ मुआयना करेगा, कौन सी खिड़की तोड़ सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई जुगत, कोई ना कोई उपाय करेगा। लेकिन जो अभी मान लीजिए ये पता ही नहीं किसी को बंद हो गए हैं, अभी बैठा हुआ है, वो तो 2 घंटे बाद उठेगा अपने ध्यान से, समाधि से, तब उसको पता चलेगा करे ये तो लॉक हो चुका है, उसकी परेशानी 2 घंटे बाद शुरू होगी। लेकिन जिसने अभी स्वीकार कर लिया है वो उसका रास्ता अभी से बनने लगा है, वो रास्ता बनाने की तरफ बढ़ गया है। और फिर अगर इस एक्सेप्टेंस में कोई ब्लेम करने लगेगा, किसने बंद किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने बंद किया, तो आप गलत ट्रैक पर निकल गए। आप अपना रास्ता ढूंढने के बजाय किसी और दुनिया में चले गए। कुछ लोग सुपरस्टिशंस हो गए, वो पूजा प्रार्थना करने बैठ जाएंगे, नहीं परिस्थिति नहीं स्वीकार कर रहे वो इसकी। तो स्वीकार में हमेशा बदलाव है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं आप रास्ता बनाने लगते हैं। स्वीकार कठिन कभी नहीं होता। कठिनाई तो है परिस्थिति की, बेशक कठिनाई है। हम बीमार होते हैं तो कठिनाई नहीं है क्या? और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं तभी जाते हैं। तो कोई कठिनाई है स्वीकार करने, हाँ बुखार है या कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी तकलीफ़ तो है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया तो उसका निदान ढूंढा और हम उससे बाहर हो गए। ये चीज़ है। तो कोई ये न सोचे कि स्वीकार में तकलीफ़ का कोई ट्रेस ही नहीं होता। स्वीकार में तकलीफ़ के अंश हो सकते हैं, लेकिन वो हमको ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो चीज़ हमको अंतर्दृष्टि देती है, समझ देती है, उससे रास्ता निकलता है उस चीज़ को। स्वीकार में एकदम से जॉय नहीं आ जाता, लेकिन स्वीकार से सेटलमेंट आता है, फिर देखने का फोकस डेवलप होता है, फिर चीज़ आगे जाती है।